नमस्कार। लगातार बिहार की राजनीति में दो बातें आपके सामने से गुजर रही होंगी और लगातार इस पर चर्चा भी चल रही है। राजनीतिक गलियारा हो या मीडिया जगत हो, सभी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने पैदल कर दिया है, यानी अब उसके साथ बिहार में कोई नहीं है। लेकिन बिहार की राजनीति भी कम नहीं है। बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अपने जुगाड़ तंत्र को भिड़ा करके अपने साथियों को साथ लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस कोशिश में उसे कहीं ना कहीं दिक्कत भी हो रही है। दिक्कत ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले जिन दलों को अपने साथ लाना चाहती है उनके साथ बेहतर संबंध नहीं रख पाई है। नीतीश कुमार के साथ उनका मधुर संबंध रहा है और इसी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। अब आपको बता दें कि मुकेश सहनी, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी किया, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी किया वो नीतीश कुमार ने भी देखा और बिहार की जनता ने भी देखा, पूरे देश ने देखा। भारतीय जनता पार्टी ने उनके तीनों विधायक को अपने पाले में कर लिया। कहती है भारतीय जनता पार्टी कि वो खुद स्वतः मेरे पास आए हैं। उसके बाद आपको हम याद दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के नीतीश कुमार भी वहाँ चुनाव लड़े, इसके अलावा और भी दल चुनाव लड़े, लेकिन मुकेश सहनी के लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को परेशानी थी। उसके पीछे कारण था कि मुकेश सहनी का वोट बैंक वहाँ मजबूत था और मुकेश सहनी के जगह पर वहाँ संजय निषाद जैसे कई लोग भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन बिहार में निषाद वोट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब ज़्यादा अवेयर हो गई है, लेकिन भंडोल हो गया है खेल भंडोल कैसे हुआ है तो आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने ऐसा दाव चल दिया है कि जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर है। ये कोई पहला मौका नहीं है। पूरा गेम पलटने के बाद मुकेश सहनी बड़ी खुश नज़र आ रहे हैं और लगातार वो तैयारियां भी कर रहे हैं। जहां एक तरफ वो झारखंड में अपना मजबूत कर रहे हैं अपने आप को, वहीं अन्य राज्यों में भी उनका जो मजबूती करने का कार्यक्रम है वो चल रहा है। लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी को अगर देखा जाए तो बोचहा चुनाव में सीट से, जीत से दूर रखने में बड़ी भूमिका थी मुकेश सहनी की। भले इस बात से इनकार कर दिया जाए, लेकिन अब इन्हीं बातों को लेकर के अजय निषाद बहुत कुछ कह रहे हैं। एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान अजय निषाद ने मुकेश सहनी को शून्य बताया है। अगर मुकेश सहनी शून्य है तो फिर उन पर बात क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश क्यों कर रही है? क्यों दिल्ली बुलाया जा रहा है जैसा कि मुकेश सहनी ने कहा है? इन सारी बातों को लेकर के अजय निषाद की बेचैनी और भारतीय जनता पार्टी का दर्द दोनों देखने को मिल रहा है। आने वाले चुनाव में यदि महागठबंधन का हिस्सा हो जाते हैं मुकेश सहनी, तो अगर एक सीट भी उन्हें मिलता है तो वो सबसे पहला जो दावा रखेंगे, जो अपनी उंगली रखेंगे, वो मुजफ्फरपुर रखेंगे। और अजय निषाद को शायद इसी बात का मलाल है, दुख भी है और डर भी है। मुकेश सहनी पूरी मजबूती के साथ अपने समाज को एकजुट कर रहे हैं। हालांकि कई ऐसे संगठन, कई लोगों ने मुकेश सहनी का विरोध करने और उन्हें परेशान करने का कोशिश भी किया है। मुकेश सहनी के वोट बैंक पर सेंधमारी भी करने की कोशिश की गई है, लेकिन आज भी मुकेश सहनी अपने समाज के एकमात्र नेता के रूप में सामने नजर आ रहे हैं। और बिहार में वोट बैंक के ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा नज़ारा यह है कि कई ऐसे चुनाव हैं जिसमें आपको देखने को मिला होगा। पिछले उपचुनाव में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध चुनाव लड़ करके उसे जीत से दूर कर दिया। वहीं इस बार जो उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव में बोचहा में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रख दिया। 30,000 वोट कम नहीं होते हैं विधानसभा के चुनाव में। और इन वोटों के आधार पर आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर ली है। भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी यही है कि या तो वो मुकेश सहनी को अपने पाले में कर ले या फिर मुकेश सहनी महागठबंधन का हिस्सा नहीं बने, ये तय हो जाए। लेकिन इसी बीच में अजय निषाद के जो बयान आए हैं, ताज़ा बयान, उसको लेकर के एक बार फिर से मुकेश सहनी के भड़कना तय मान के चलिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रयास में पहले भी अजय निषाद ने आग में घी का काम किया था। एक बार फिर से अजय निषाद के जो बयान हैं वो बोचहा में उनके मुकेश सहनी के वोट से इनकार कर रहे हैं और गोपालगंज के साथ साथ मोकामा में भी जो ताल ठोक दिया है मुकेश सहनी ने, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं अजय निषाद उनको शून्य बता रहे हैं। कह रहे हैं कि उनके पास कोई वोट बैंक नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी डैमेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो वो बातें कह रहे हैं, उन बातों को उनके जुबान से तो निकल रही है, पर उनका दिल एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि मुकेश सहनी
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हैं, या फिर वो तेजस्वी यादव के विरुद्ध रह करके भी तेजस्वी यादव को डैमेज जरूर किए हैं। महागठबंधन से निकलने के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर रह गए थे। वहीं आपको बता दें कि जब एनडीए से बाहर निकले तो कहीं ना कहीं एक बात सामने आई कि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अपने उम्मीदवार उतार करके राष्ट्रीय जनता दल का मदद किया है। मुकेश सहनी का सॉफ्ट कॉर्नर अभी महागठबंधन की तरफ बना हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें तो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि वो बिहार में अपने साथियों की संख्या बढ़ाए। अब देखना होगा कि अजय निषाद के इस बयान के बाद क्या प्रतिक्रिया आती है मुकेश सहनी की तरफ। हमें भी इंतजार है और हम वेट कर रहे हैं कि मुकेश सहनी इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।